पुनन्तु मा देवजना पुनन्तु मनसा धिया पुनन्तु विश्वभूतानि जातवेदा पुनीहि माम्। स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव पुनर्दत्ताग्नता जानता संगमे महि। ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो बोलो सभी जानी बनो पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय युग पुरोधा युग दृष्टा युग प्रवर्तक जिन्होंने भोग से योग का दिग्दर्शन किया है से योग ऋषि परम पूज्य स्वामी जी महाराज गुरुदेव चरक सुश्रुत धन्वंतरी जैसे ऋषियों के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने वाले आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य जी महाराज, उनकी प्रेरणा को उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं। यहाँ इस पावन धारा में ऐतिहासिक नगरी में जालना में हम हैं और पहली बार यहाँ आए हैं। यहाँ उपस्थित मेरी पूजा की योग्य मातृ शक्ति को मैं हृदय की गहराइयों से सत सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आपको भी प्रणाम करता हूँ। सेम टू यू। हाँ, आपको भी प्रणाम करता हूँ। मंचस्थ हमारे संगठन के इस पूरे महाराष्ट्र पश्चिम को प्रशस्त बनाने वाले कार्य को आदरणीय बापू पाडलकर जी, आदरणीय उदयवाणी जी और हमारे धोनीराम जी, आदरणीय शेफ जी, आदरणीय अतुल जी, जो पूरे राज्य का नेतृत्व करते हैं, भारत स्वाभिमान युवा भारत किसान सेवा समिति, और हमारे आदरणीय शेफ जी जो पूरे जिले को बहुत ही उत्तमता से और राज्य कार्यकारिणी में भी महनीय भूमिका निभाते हैं, तो जोरदार अभिनंदन करेंगे। हाँ, ये उन्हीं के पालकत्व में है। और हमारे यहाँ जो मातृशक्ति का नेतृत्व कर रही हैं हमारी श्रद्धामयी मोना ताई और अंजलि ताई, क्योंकि सुधा ताई को आना था, किसी कारणवश वो नहीं आ पाई, तो पूरे पूज्या दीदी के मार्गदर्शन में पूरे महाराष्ट्र को उत्तम बनाने के लिए, मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए सतत कार्यरत है। ऐसी श्रद्धामयी इन जो है मातृशक्ति को एक बार पुनः अभिनंदन, एक बार जोरदार अभिनंदन करें। तो आइए थोड़ी चर्चा करता हूं। हमारा जीवन, क्योंकि जीवन अच्छा हो, सच्चा हो, सदा हो, तो हमारे जीवन जीने का आनंद है। हम अच्छे कार्यकर्ता, अच्छे घर परिवार के संचालक, अच्छी माता,
अच्छी पत्नी, अच्छी बेटी, अच्छी बहन, अच्छे पति, अच्छे पिता, अच्छे भाई, अच्छे बेटा, पुत्र कब बनेंगे? जब हमारे जीवन में कुछ चीजों का सैद्धांतिक पक्ष प्रबल होगा। विधि और निषेध, क्या करना क्या नहीं करना। छोटी छोटी बातों से व्यक्तित्व निखर जाता है और छोटी छोटी बातों का ध्यान न रखने से वो व्यक्तित्व कितना भी महान हो वो बिखर जाता है, चकनाचूर हो जाता है। हम अपने जीवन को, अपने जगत को सुंदरतम बनाएं। अवस्था क्या है, व्यवस्था क्या है, इसकी परवाह नहीं करना, परंतु ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक, ईमानदारी से, साझेदारी से, वफादारी से अपने कार्य को प्रबलता से करना, उसमें कोई भी कमी नहीं छोड़ना, 100% उसको करना। और जब हम कार्य करते हैं तो समस्याएं भी आती हैं। जब हमारी दृष्टि ठीक होगी तो ये सृष्टि भी ठीक होगी, है कि नहीं? हमारी दृष्टि ठीक नहीं है तो सृष्टि भी ठीक नहीं है। हमारे इस पूरे अस्तित्व में हम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। कहीं भी दुनिया के किसी भी कार्य में हमको लगा दिया जाए, चाहे घर के, चाहे परिवार के, चाहे समाज के, चाहे संसार के, चाहे संगठन के, चाहे संस्थान के, किसी भी सेवा में हमको लगाया जाएगा, जब हमारा नियंत्रण हमारी इंद्रियों पर होगा तो कोई भी हमको पतित नहीं करने पाएगा। गिरावट का कारण क्या है? गिरावट का कारण क्या है? वो हमारे अंदर की कमजोरी। ये हमारे ये जो 7 ये द्वार है ना ऊपर के, जो 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका, 1 मुख, कितने हो गए? 7 हो गए ना? क्या कहते हैं इनको? सप्तऋषि कहते हैं। इन पर नियंत्रण करना, इनकी साधना करना, इनकी साधना करने से आप कभी दुनिया में विचलित नहीं होगे। आज की स्थिति क्या है? इन पर नियंत्रण नहीं। वेद का आदेश क्या? मैं बहुत गहरे शब्दों को, बहुत जो मंत्र के गुण रहस्य उनको नहीं बता रहा हूं, उन्हीं बातों को सरल भाषा में बता रहा हूं आपको। आप मंत्र सुनते हैं कि भद्रम करणे भी शृणुयाम देवा, भद्रम पश्चिम अक्षभीर्य जत्रा। क्या कहा? कि हम कान से भद्र सुने, कल्याणकारी शब्द सुने, कभी भी अकल्याणकारी शब्द कानों से ना सुने। अब देखो, लड़ाई झगड़े का, बखेड़े का कारण क्या है? घर में सास बहू की पटरी नहीं खाती, पति पत्नी की पटरी नहीं खाती, भाई भाई की पटरी नहीं खाती। लोग तोड़ने का काम करते हैं, फूट डालने का काम करते हैं, और हम कान के कच्चे होते हैं। होते कि नहीं होते? एक बात बर्दाश्त नहीं। उसने कैसे बोल दिया, अरे तुमको सुना नहीं तुमने, तुमको वो क्या क्या कह गया, अरे वो तो बहुत गलत बात आपके लिए बोल रही थी। अच्छा, क्या बोला? उसकी ऐसी हिम्मत। देखो, सुना नहीं, किसी दूसरे, अरे क्या बोल गई वो, और मैं मेरे लिए बोलती तो मैं तो उसको क्या कर देती पता नहीं। अब देखो, अब जो ये कान भरे जा रहे हैं ना, ये बीपी हाई कर रहा है, खून उबल रहा है, गुस्सा आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, और उसके प्रति अश्रद्धा आ रही है। ये जो भाव है ना, ये घर को, परिवार को, समाज को, संसार को तोड़ने का काम करता है। इसलिए याद रखिए, अपने कानों पर नियंत्रण रखिए,
और वो शब्द आपको सुनने हैं जो आपके आत्म कल्याण के लिए है, आपके परिवार के कल्याण के लिए है, आपके संस्थान, संगठन, घर परिवार और समाज के कार्य को बढ़ाने वाले हो, वो विकास की ओर ले जाने वाले हो, विनाश की ओर नहीं। शब्द तो यही ना, कोई मीठी वाणी बोल दे, कोई कड़वी वाणी बोल दे, लेकिन आपको दोनों का अभ्यास होना चाहिए, सुनने का, समझने का और सहने का सामर्थ्य होना चाहिए कि चाहे कोई अच्छा बोले या बुरा बोले, लेकिन मुझको वही अंदर लेना है जो मेरे आत्म कल्याण के लिए अच्छा है। मेरे परिवार को तोड़ने वाला शब्द मुझको कभी भी ग्रहण नहीं करना, कोई भी बोले। ये अगर इतनी बात समझ में आ जाए तो फिर संबंध कभी टूटेंगे नहीं, अपनों से अपने कभी रूठेंगे नहीं। सबसे मीठी वाणी बोल, यही भेंट अनमोल। अब ये तो मीठी वाणी तो बोल, लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं है कि कोई व्यक्ति आपके लिए सदा मीठी वाणी बोलता रहे। कड़वी वाणी भी तो बोलने वाले हैं ना, तो मतलब मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, बिल्कुल जो हमको अच्छा लगता है उसको हम क्या करें। याद रखना, दोनों को पचाने का सामर्थ्य रखिए। कान से कोई गलत भी बोले तो आप सुन लीजिए, सही बोले तो सुन लीजिए, उन्हीं शब्दों को रखिए, उन्हीं शब्दों को जिए जो आपके शरीर को, आपके मन को कभी विकार ना होने दे, कभी उनमें रोग पैदा ना होने दे। यही बात तो है ना, रोगों का कारण भी यही है। कोई बात वैसी बोल दी सदमा लग गया, ऐसी बात बोल दी रोने लगे, ऐसी बात बोल दी कि रूठ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो शब्द कोई भी कैसा बोले, आपको अपने कानों पर नियंत्रण रखना, अच्छे रखो, और गलत शब्दों को इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, उनको रखना ही नहीं। दूसरी बात, आंखों से अच्छा देखो, भद्रम पश्चिम अक्षवीर्य जत्राहा। आंखों से क्या देखो? अच्छा देखो, भद्र देखो, कल्याणकारी देखो। गलत चीजों पर कभी ध्यान मत दो, गलत चीजों की ओर मत देखो। आज संसार की हालत इतनी बदतर है, और उसका कारण क्या है? इतनी अश्लील चीजें हम देखते हैं, इतनी गलत चीजें देखते हैं, इतनी हिंसात्मक चीजें देखते हैं, इतने लड़ाई झगड़े देखते हैं। इन आंखों से तो देखते हैं ना, और इन आंखों से देख करके हमारे अंदर भी वही विकार उत्पन्न हो जाता है। छोटे छोटे बच्चों के स्वभाव भी बिगड़ जाते हैं, क्योंकि जो आंखों से देखेगा, कानों से सुनेगा, वही तो वो करेगा। तो एक बार भी बच्चों के सामने कोई गलत बात नहीं बोलना और कोई गलत कार्य नहीं करना। मैं संकेत मात्र कर रहा हूं, ये आप सब समझ रहे हैं। एक भी शब्द यदि आप बच्चों के सामने गलत बोलेंगे, वो कान में पड़ा तो वो उनके जीवन भर के लिए वो पत्थर की लकीर बन जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। अपने आंखों पर नियंत्रण रखिए। अब कभी मन में आ रहे स्वामी जी आप ऐसी बातें करते हो, जो सामने दृश्य आ जाते हैं, चित्र आ जाते हैं, हम नहीं देखना चाहते हैं, फिर भी वो चीज आ जाती है तो हम क्या आंखें बंद कर लें, फोड़ लें आंखें? अरे आंखें फोड़ने की बात किसने कही? परमात्मा ने आंखों को दिया संसार को देखने के लिए, लेकिन इसमें सही भी है, इसमें गलत भी है। आप उसी रूप को देखिए जिसमें राम नजर आता है, जिसमें भगवान नजर आता है, जिसमें ईश्वर के दर्शन होते हैं। वो रूप कभी भी ना देखिए जिसमें काम वासना, जिसमें हमारे पतन का कारण बनता है। वो रूप ना देखिए जो हमको दुख देता है, वो रूप कभी ना देखिए जो हमारे अंदर राक्षस को जन्म दे देता है। ये छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत समझने की बातें हैं। हम दूसरों के छोटे छोटे कामों को, छोटी छोटी गलतियों को इतना बढ़ा चढ़ा करके देखते हैं। अरे तुम क्या कर रहे थे उस दिन, हमारे सामने सफाई मत देना, हम सब जानते हैं। हम दूसरों की छोटी गलती भी देख करके बर्दाश्त नहीं करते, और अपनी गलती इतनी बड़ी बड़ी होती है
उसको जानते हुए भी पर्दा डालते रहते हैं, उसको कभी स्वीकार नहीं करते। अगर हमने अपनी गलतियों को नहीं स्वीकार किया, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमने महापुरुषों की बातों को नहीं समझा, नहीं जाना, नहीं जिया, तो बहुत बड़ा जो है विनाश हो जाएगा, हानि हो जाएगी, क्षति हो जाएगी, जिसकी क्षतिपूर्ति होगी नहीं। तो आंखों से कहते जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी नजरें वैसे नजारे, है कि नहीं? अब लोग उल्टे सीधे गाने गाते, हम सुनते नहीं, लेकिन अब क्या करें? अभी बोला ना, कान में जो मतलब चीज है उसको ले लो। आंखों के रास्ते दिल में उतर के ले गई मेरी जान, गाना सुना है? अब देखो ये कितनी, देखो बात विचार की, एक समझने की बात है। आंखों के रास्ते दिल में उतर के ले गई मेरी जान, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। अब बताओ ये दिल है कि चने की बोरी? दिल के टुकड़े हो गए, हजार हो गए, क्या जमाना आ गया। वेद कहता है भद्रम करने भी श्रृणयाम देवा भद्रम पश्चिम, आंखों से भद्र देखो, गलत कभी मत देखो। देहात में भी, गांवों में भी कहावत है, खाओ पियो छको मत, खेलो कूदो थको मत, बोलो चालो बको मत, देखो भालो तको मत, है कि नहीं? ऐसा कि हम अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए जो अच्छा है उसी काम को करना है, गलत काम कभी ना देखना, ना कभी सुनना। अगली बात, जो नासिका है ये गंध और दुर्गंध, सुगंध आदि का ग्रहण करती है। तो कई लोग नशा भी करते हैं और कई लोग बहुत गंध के आदी हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते? उसके बिना उसका काम ही नहीं चलता, वो फिर जो है पतन का कारण बनता है। सम अवस्था में रहना, योग के जीवन को जीना, रसना, ये जीवा दो प्रकार का काम करती है। एक खाने का, खट्टा मीठा चरपरा जो भी रस लेते हैं उसका स्वाद लेती है ना, और दूसरा काम क्या है? बोलने का, चुप नहीं रहने का, जब पूछा जाए तो बोलने का। हा? बोला, मुंह खोला, हा? हाँ बोलने का। तो दो काम करती है, और ये बोलने का काम भी अगर ईमानदारी से, सच्चाई से, अच्छाई से हम करते हैं तो बहुत अच्छा है। और यदि हम अनियंत्रित बोलते हैं, अव्यवस्थित, अमर्यादित बोलते हैं, असंयमित बोलते हैं, तो ये लड़ाई का कारण बनता है, झगड़े का कारण बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता? ये वाणी ही तो है ना। कबीरदास बहुत बड़े महात्मा थे, उन्होंने क्या कहा? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल होए, रे कबीरा आप शीतल होए। मतलब अगर आपने किसी को गलत बोला, उसका दिल दुखाया, तो आपका भी दुखेगा कि नहीं बाद में? अगर आपने बोल करके किसी को प्रसन्न किया तो आपको भी प्रसन्नता मिलेगी ना। अच्छा, कुछ लोग क्या कहते हैं? ऐसी वाणी बोलिए तुरते झगड़ा होए, और वैसे झगड़ा ना करे जो तुमसे तगड़ा होए। अब बताओ, कबीरदास जी की भी बात को काट दिया। लेकिन सत्य क्या है कि अपनी रसना पर, वासना पर नियंत्रण रखना। अपनी वाणी पर जो नियंत्रण रखता है वो संसार को अपना बना लेता है, और जिसकी वाणी पर नियंत्रण नहीं है, अपने लोग भी उसको छोड़ करके चले जाते हैं।
बात की ही करामात है, बात की ही करामात है। इसलिए अपने भी हो जाते हैं गैर, तल्ख है जिनकी जुबां, गैर भी हो जाते हैं अपने, सीरी है जिनकी जुबां। बोले बड़ी इसकी जो है ना काली जुबान है, बड़ी कड़वी जुबान है। ऐसा नहीं, सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो, धर्म का पालन करो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, ना ब्रूयात असत्यम प्रियम, असत्य बोले और बहुत मीठा मीठा बोले, ऐसा भी नहीं करना। सत्य बोलो, प्रिय बोलो। अब कुछ तो इतना सत्य जो है बोलते हैं, कुछ उसको बदनाम भी करते हैं। बोले सत्य तो कड़वा होता है। अरे सत्य को बोलने के हजार ढंग हैं, है कि नहीं? कोई जरूरी है कि आप जो है सत्य को इतना कड़वा बना करके बोलो? सत्य को बोलने के लिए भी तरीका है, सलीका है, देश काल परिस्थिति है। हाँ, जब मन शांत हो आप ऐसी बात, आप किसी को डांट करके बोल सकते हो, किसी को आप प्यार से बोल सकते हो, किसी को समझा करके बोल सकते हो। बोलने के, कहने के हजारों प्रकार हैं, लेकिन वो आने चाहिए। तो कुदरत को नापसंद है शक्ति जुबान में। क्या कहा? कुदरत को नापसंद है शक्ति जुबान में। शक्ति मतलब कठोरता, इसीलिए नहीं बनाई हड्डी जुबान में। पूरे शरीर में हड्डी है, लेकिन जुबान में हड्डी नहीं है, है? बराबर है, हड्डी नहीं बनी। क्यों? इसलिए रचना में स्नेह हो, प्रीति हो, दूसरों के साथ कोई गम में हो, दुख में हो, आपके पास बैठे दो शब्द आप बोल दीजिए, उसके अंदर उत्साह आ जाए, आपकी वाणी सार्थक होगी। इसलिए वाणी का प्रयोग करना। तो वाणी का प्रयोग, यद वदामी मधुमत तद वदामी, वेद कहता है जो मैं बोलूं या बोलता हूं वो मधु से, मतलब जैसे मधु, शहद जैसे इतनी जो है मीठी होती है, बच्चे को भी पसंद है, बूढ़े को भी पसंद है। शहद कोई खाना ऐसा नहीं, नहीं मुझको नहीं पसंद है, ऐसा कोई होगा नहीं। अगर होगा तो उसको बीमारी है। हाँ? तो ये जो है ये बहुत आवश्यक है। सप्त ऋषियों का संतुलन, सप्त ऋषियों पर नियंत्रण, अपने कानों, आंखों, नासिका, रसना पर, वासना पर नियंत्रण करना। और ऐसा कर लिया तो संसार में आपको कोई माई का लाल हराने वाला नहीं है। आप विश्वजीत बन सकते हो। इंद्रियों को जीत करके पहले इंद्रजीत बनना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा, चाहे कितना बड़ा संकट हो, कि आए संकट घने, चाहे शत्रु बने सब जमाना, आए संकट घने चाहे शत्रु बने सब जमाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना। वो है अपना तो संसार अपना, वो न अपना तो कोई न अपना, बिन दया दृष्टि के इस सकल सृष्टि में ना ठिकाना, बिन दया दृष्टि के इस सकल सृष्टि में ना ठिकाना। उस प्रभु को कभी ना भुलाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना। उसको भूले तभी कष्ट आवे, रोग संताप आके सतावे। उसको जब भूलते हैं तभी दुख आते हैं, तभी कष्ट आते हैं। याद रखना, हम उसको भूलेंगे तो फिर संसार में इधर उधर झूलेंगे, इधर उधर थपेड़े लगेंगे। हमको उसको भूलना नहीं है। और योग की शक्ति, आप जो योग करते और कराते हैं, आप अपने परिवार को, अपने समाज को और ये पूरे जालना को योग में बनाते हैं। परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज के प्रतिरूप हो करके, योगी सहयोगी उपयोगी उद्योगी हो करके आप उपकार का कार्य करते हैं, उपचार का कार्य करते हैं। और इस कार्य को आगे और बढ़ाना है। आपको इस जो अभी कार्य हम कर रहे हैं, इसको 10 गुना, 20 गुना और हजारों गुना आगे बढ़ाना है। बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? बढ़ाएंगे। तो बोले भारत माता की वंदे
वंदे जय श्री राम, जय जय श्री राम।